पूरक तथा संपूरक कोण। पूरक यानी देखो, पूरक सबसे पहले बात करते हैं पूरक कोण, यानी जब दो कोणों का योग 90 अंश हो। यानी अगर ये x है और ये y है, यदि x प्लस वाई बराबर हो जाए 90 अंश, अगर x प्लस वाई बराबर 90 अंश है तब x व y एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। होंगे ऐसे लिखा जाए, होंगे। यानी अगर x प्लस वाई का मान जोड़ने पर 90 अंश आ जाए तो जो एक्स वाई होंगे वो एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। और संपूरक, संपूरक का मतलब यानी जब एक लाइन और कोई इस तरह से, अगर ये अल्फ़ा है और ये है बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो रहा है 180 अंश, तो ये हो जाएंगे अल्फ़ा बीटा कैसे हैं, संपूरक कोण। ओके, तो पूरक कोण यानी जब कोणों का योग 90 अंश हो तो पूरक कोण, और जब 180 अंश हो दोनों का योग तो संपूरक कोण होते हैं। अब इससे संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात से कुछ सूत्र बनते हैं, उनको लिखते हैं। तो पूरक और संपूरक तो समझिए गए, यानी जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो पूरक कोण होते हैं, और जब 180 अंश हो तो संपूरक कोण होते हैं। ओके, जैसे सबसे पहले बात करते हैं 90 माइनस थीटा की। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी 90 में से कोई किसी कोण को घटाएं तो क्या होगा। जैसे बात करते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। अब अगर ये कोण समकोण है, ये का है भैया समकोण है, और ये एंगल हुआ है थीटा ए बी सी, ये 90 अंश है और ये बी थीटा है, तो ये कितना होगा। चूंकि हम जानते हैं इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। ये हटा दें 180 में से तो बचेगा 90, यानी कोण बी और कोण ए जोड़ेंगे तो 90 आएगा, जिसमें कोण बी थीटा है। तो ये कितना बचा, तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा। यस नो, यस सर। तो यहाँ से देखो, अगर मान लीजिए हम इसको थीटा लेते हैं, थीटा लिए साइन थीटा बराबर होगा क्या, ए सी अपॉन साइन बराबर होता लंब बटे कर्ण। तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगी लंब, और इसके 90 अंश के सामने की कर्ण रहेगी, यानी ए सी अपॉन ए बी। ओके, डन। फिर अगर हम 90 माइनस थीटा को थीटा मान लें, यानी और लिखें कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो अब तो ये हो गई लंब और ये हो गई आधार, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो ये एक दूसरे के बराबर हैं, इनके दोनों के आरएचएस बराबर हैं, इसीलिए हम लोग लिख देते हैं साइन, या इसीलिए लिख देते हैं साइन थीटा जो है वो इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। और ये जो कॉस, या इसको इस तरह से भी लिखेंगे, अगर ये एंगल है थीटा, दिस इज ए बी एंड सी, अगर ये होगा 90 अंश तो ये आएगा 90 माइनस थीटा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। और अगर भाई साहब आपने लिया इसको एंगल माना तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होना क्या है 90 माइनस थीटा, यानी कि अगर ये वाला थीटा लिया आपने, इसको माना कोण, अगर ये कोण लिया साइन के साथ में तो यही होगा लंब, तो बी सी अपॉन कर्ण तो वही है ए बी। फिर और उसके बाद में आपने इसको थीटा मान लिया, इस कोण को पकड़ लिया कॉस थीटा के साथ। कॉस थीटा में होता क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार तो ये बन जाएगा, ये लंब रहेगा, तो बी सी अपॉन बी सी अपॉन ए बी। ओहो, आर एच एस बराबर है, बी सी अपॉन ए बी, इसलिए लिखा जाता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और अगर कॉस 90 माइनस थीटा की बात करी जाए, यहाँ देखो कॉस 90 यानी कॉस 90 अंश
माइनस थीटा। अब कॉस 90 पर आधार AC, आधार होगा AC अपॉन जो कर्ण होगा वो होगा AB, यहाँ लिखेंगे AB। तो ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा। अब अगर यहाँ आ जाए कोण ये मान लें तो साइन थीटा बराबर लंब ये बन जाएगा और कर्ण तो यही रहेगा, लंब हो जाएगा AC अपॉन AB। अब इसके बाद देखो इन दोनों के RHS बराबर हैं, इसलिए लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। डन। ये इस तरह से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। ये क्या लिख दिया, यहाँ कॉस नहीं लिखना, यहाँ लिखना है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। आहा, यहाँ तक तो 90 माइनस थीटा यहाँ से हम लोग कर लिए, एक दूसरे से चेंज। और नो, ये सभी प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट के बाद में, लेकिन ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आगे अब बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा की, सॉरी 90 प्लस थीटा की बात करते हैं। तो जब साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और जब करेंगे कॉस 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस साइन थीटा। वहाँ माइनस नहीं था, माइनस वाले माइनस था, लेकिन प्लस वाले में माइनस आ जाएगा। इसके बाद करेंगे टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा जबकि कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस का सेक थीटा। चूँकि ये साइन और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसीलिए होगा क्या कि कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर प्लस का सेक थीटा। इधर देखो, ये रहे अपने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के अनुसार, ये 0, इस तरफ जाओगे तो ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज द ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसमें होते हैं सभी ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर जो भी कोण होंगे 90 माइनस थीटा वाले, और यहाँ पर होंगे 90 प्लस थीटा वाले। और 90 प्लस थीटा वाले में ये रहे, देखो साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस नहीं प्लस का सेक थीटा। इतना क्लियर? अच्छा भाई साहब, ये समझ गए, इसको मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं 180 वाले, वो सूत्र 180 अंश प्लस थीटा। अब एक चीज़ यहाँ पर पहले हम लोग चतुर्थांश वाला समझ ही लें, फिर ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। देखो ये रहा, अगर एक्स एक्सेस ये 0 अंश होता है, ये 90 पर आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ 180 पूरा होता है, इधर आएंगे 200,
70 और घूम घाम के यहीं पहुंच जाएंगे 360 अंश। ओके, जितने भी 0 से लेकर 90 के बीच में है प्रथम चतुर्थांश में आते हैं और इसमें ऑल पॉजिटिव होता, प्लस का चिन्ह और वी ऑल पॉजिटिव। इसमें एस यानी साइन और साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, साइन पॉजिटिव, यानी उस साइन के साथ में साइन का उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव। टी फॉर टेन और उसका अपोजिट कॉट, वो पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। और सी फॉर कॉस एंड उसका व्युत्क्रम सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। अब देखो इसमें ऑल पॉजिटिव, तो 90 साइन 90 माइनस थीटा वाला था, इसमें साइन जब भी 90 प्लस थीटा तो साइन तथा उसका अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा। अब आ जाते हैं, जब एक तो इस तरह से दूसरे चतुर्थांश में पहुंच सकते हैं, जब दूसरे चतुर्थांश में आना है इस तरफ से तो हम लोग करेंगे कि यहाँ तक आना है तो 90 प्लस थीटा करेंगे, और वो वाले सूत्र हमने लिख लिए। अगर अभी यहाँ तक है तो कुछ ज़्यादा एक तरह से और भी पहुँच सकते हैं, इसमें जो होगा वो 180 अंश माइनस थीटा के जरिए भी द्वितीय चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे। तो जब 90 माइनस थीटा होगा तब क्या करेंगे, जिसे लिख दिया गया साइन 180 अंश माइनस थीटा, कॉस 180 अंश माइनस थीटा, टेन 180 अंश माइनस थीटा, सेक 180 अंश माइनस थीटा, कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा। बस ये इतने से सूत्र। कॉसेक तो क्या बनेगा, 2 2 4 5 एक रह गया। कॉट वाला छूट ही गया, कॉट को यहाँ लिख देते हैं, कॉट 180 अंश माइनस थीटा। अब जब 180 अंश की बात करेंगे तो नो चेंज, यानी ये रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन अब साइन दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है इसलिए धनात्मक होगा। कॉस ही रहेगा, लेकिन ये दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, निगेटिव हो जाएगा। टेन दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव हो जाएगा, और अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात चेंज नहीं होगा इस बार। ये सेक द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये सेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक, अब साइन का अपोजिट है कॉसेक, तो इसको तो व्युत्क्रम है कॉसेक, तो ये भी चेंज नहीं होगा, और ये आ जाएगा प्लस का कॉसेक। जैसे साइन नहीं चेंज हुआ साइन थीटा, उसी तरह से कॉसेक थीटा भी चेंज नहीं होगा, और प्लस का प्लस ही रहेगा, और कॉट भी हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। इस तरह से द्वितीय चतुर्थांश में आने के दो तरीके, एक तो 90 प्लस थीटा और एक 180 माइनस थीटा। इस तरह से हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच सकते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक ही धनात्मक होते हैं, इसके अलावा सभी निगेटिव होते हैं। ओके डन। तो इस तरह से हम द्वितीय चतुर्थांश की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश की। ये रहा अपना तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में आने के दो रास्ते। सबसे पहले तो 180 प्लस थीटा, ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम लोग इसमें पहुंच सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, 180 प्लस थीटा। या पहले तो एक ही रास्ता है 180 प्लस थीटा, यानी कि साइन 180 अंश प्लस थीटा, कॉस, ये भी समझ लो जब भी 180 अंश आया तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलने वाला, ये रहेगा तो साइन थीटा ही, बस केवल इनके आगे का चिन्ह बदलने वाला। अब चूंकि तृतीय चतुर्थांश में टेन तथा कॉट धनात्मक होते हैं इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगी। कॉस 180 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस के कॉस थीटा। उसके बाद में साइन कॉस टेन 180 अंश प्लस थीटा बराबर, अब देखो टेन चूंकि तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश में टेन धनात्मक होता है इसलिए यहाँ पर आएगा पॉजिटिव का टेन थीटा। उसके बाद है कॉट 180 अंश प्लस थीटा बराबर, चूंकि टेन इसका व्युत्क्रम है कॉट इसलिए कॉट भी होगा धनात्मक। कॉट के बाद में सेक 180 अंश प्लस थीटा बराबर, अब सेक तो तृतीय में निगेटिव इसलिए ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। कॉसेक की बात कर लेते हैं, कॉसेक 180 अंश प्लस थीटा, बोलो क्या होगा। अब चूंकि टेन और कॉट के अलावा सभी इसमें निगेटिव होते हैं इसलिए ये भी हो जाएगा निगेटिव माइनस का कॉसेक थीटा।
यानी साइन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा 90 नहीं 80 180, कॉट टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा 180 बोले तो 180 अंश, 180 अंश प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इस तरह से ये सभी टेन और उसका व्युत्क्रम कॉट ये दोनों धनात्मक, इसके अलावा सभी तृतीय चतुर्थांश में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात वो सभी निगेटिव। ओके डन। हो लिखने का मौका नहीं दिया, चलो ठीक है। यहाँ तो एक तो इस तरह से आ सकती है। दूसरा, अब तृतीय चतुर्थांश में अगर जाना हो तो तृतीय यानी कि चतुर्थांश में 180 प्लस एक तो एक अब 300, अब जो ज़्यादा काम का वही लिखते हैं 360 अंश माइनस थीटा, 360 अंश, इसमें भी नो ही चेंज, 360 चाहे 180 अंश हो या 360 अंश हो, उस पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते। त्रिकोणमितीय अनुपात केवल यहाँ पर 90 अंश पे बदलते हैं और ये 270 अंश पे बदलते हैं। 270 अंश का ज़्यादा यूज नहीं होता, इसलिए हम लोग केवल 360 अंश वाला ही सीखते हैं। 360 अंश माइनस थीटा, तो अगर 360 में से घटाओगे तो आओगे चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में कॉस और उसका व्युत्क्रम सेक धनात्मक होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये साइन का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसे अगला लिखें हम लोग कॉस 360 अंश माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, चूंकि तृतीय चतुर्थ में आएगा, चौथे चतुर्थांश में होगा, इसलिए ये होगा धनात्मक कॉस थीटा। कॉस के बाद में टेन 360 अंश माइनस थीटा इक्वल टू, अब टेन 360 अंश माइनस थीटा है तो ये चौथे में आएगा और चौथे में टेन हुआ था निगेटिव, इसलिए माइनस के टेन थीटा माइनस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा। कॉट की बात करें, अब अगर टेन निगेटिव है तो कॉट क्या होगा, वो भी निगेटिव ही तो होगा क्योंकि इसका व्युत्क्रम है माइनस का कॉट थीटा। सेक की बात करें तो सेक 360 अंश माइनस कॉट, अच्छा सेक क्यों निगेटिव धनात्मक हुआ, क्योंकि ये कॉस का व्युत्क्रम है इसलिए भी ये धनात्मक होगा सेक थीटा। इसके बाद कॉसेक की बात करते हैं, चूँकि 360 अंश माइनस थीटा, जब साइन निगेटिव है तो उसका व्युत्क्रम कॉसेक भी निगेटिव होगा, कॉसेक भी निगेटिव आएगा, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होगा, और इस तरह से ये सूत्र हो गया। ये 304 चतुर्थांश की बात होगी। अब इसको नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी करना कर सकते हैं, कैन डू एनीथिंग। ओके डन। चलो अब 360 अंश प्लस थीटा की बात कर लेते हैं, इससे सवाल आते हैं। जब 360 अंश से जोड़ोगे तो पहले चतुर्थांश में पहुंच जाओगे, और यहाँ पर लिखा है ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन 360 अंश प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 360 अंश प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 360 अंश प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉट 360 अंश प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 360 अंश प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। क्या बोलते हो, एकदम आसानी से लिख दो जल्दी जल्दी। सेक 360 अंश प्लस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक ठीक बा, ओके डन। यानी ये सब पहले 360 में जोड़ोगे, पहले में पहुँचोगे, पहले में जितने भी चतुर्थांश कितना भी जोड़ना हो वो धनात्मक ही होगा, इसलिए ये धनात्मक आए। ठीक, ओके। एक सूत्र बचा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा बड़ा है, तो वो वाले लिख लेते। 180 अंश जैसे लिखा हो 360 अंश गुणे n प्लस माइनस थीटा। गुणे n यानी कि जब कोई बड़ा बहुत बड़ा कोण हो, जैसे मान लीजिए साइन 1880 अंश का मान ज्ञात करना हो तब की बात। तब यहाँ पर ये 360 के गुणज में आएगा कुछ, इसको लिखेंगे। करना क्या होगा, इसको सबसे पहले नहीं लिख ही लेते, पहले सूत्र लिख लेते हैं। साइन 360 अंश गुणे n प्लस माइनस थीटा, यानी अगर भाग किए और यहाँ पर शेषफल बच गया तो जोड़ना होगा, और नहीं बचा कुछ तो माइनस करना होगा, तो ये आएगा प्लस माइनस साइन थीटा। यानी कि अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ
माइनस, फिर अगर कॉस 360 अंश गुणे n प्लस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर ये द्वितीय चतुर्थ चतुर्थांश में आए यानी 360 में से घटाना पड़ा तब तो कॉस पॉजिटिव है ही, और जोड़ना पड़ा तो द्वितीय चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश में सब बराबर हो, सब प्लस के होते ही हैं, इसलिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, केवल प्लस का, कॉस के आगे केवल प्लस का। इसके बाद आए तो टेन थीटा, टेन 360 अंश गुणे n प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस टेन थीटा का एकू, क्योंकि इसमें द्वितीय चतुर्थ 360 में से घटाओ तो आएगा चौथे में, चौथे में टेन निगेटिव, 360 में जोड़ोगे तो प्रथम में जाएगा और प्रथम में सभी पॉजिटिव। इसके बाद में आ जाते हैं कॉट यहाँ थीटा का को लगाया रे, 360 अंश गुणे n प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस थीटा बराबर कॉट 360 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन ही कॉट थीटा, और ये प्लस माइनस होगा। इसके बाद में सेक की बात करते हैं, सेक 360 अंश गुणे n प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस सेक थीटा। नहीं होगा प्लस माइनस, क्योंकि इसमें आएगा चौथे में ये धनात्मक होता ही है, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। इसके बाद बात करते हैं कॉसेक 360 अंश गुणे n प्लस माइनस थीटा बराबर। अच्छा भाई साहब, कॉसेक की बात करते हैं। अब कॉसेक चूंकि चौथे चतुर्थांश में आएगा तो निगेटिव और प्लस प्रथम में जाएगा तो पॉजिटिव, यानी यहाँ लिख दिया जाएगा प्लस माइनस कॉसेक थीटा। ओके, अब इससे संबंधित एक सवाल लगा ही लेते हैं। जैसे ही अगर ये साइन 1845 अंश है, इसको लगाना है भाई साहब, साइन 1845 अंश। अगर साइन 1845 अंश का मान ज्ञात करना है, 1845 अंश, तो सबसे पहले करना क्या होगा, साइन को कुछ चेंज करना पड़ेगा। हम लोग साइन को चेंज कर लेंगे, क्योंकि साइन को नहीं, ये जो 1845 को 360 से सबसे पहले भाग करना, क्योंकि 90 के बहुत पास नहीं है, 180 अंश के बहुत पास नहीं है, ये 360 अंश के पास भी नहीं, उससे उसके गुणज में, इसलिए हम इसको 360 अंश से भाग करते हैं। तो 360 अंश भाग करेंगे 1845 को। अभी अगर 360 की बात करी जाए, ये मार्कर नहीं गिरेगा तो लेक्चर नहीं बनेगा। ये होना क्या है, अगर हम 5 से गुणा करें तो 36 पंचे होता है 180, यानी कि 360 पंचे 1800, 0 और 6 पंचे 30, 5 3 15 और 3 18, और ये घटाओगे तो 5 और 4 यानी 45 अंश बचेगा। 1845 में से 1800 घटाओगे तो बचेगा 45 अंश। अगर ये 45 अंश बचा, यानी कि हम इस 1845 को लिख सकते हैं, 1845 अंश बराबर, इसका गुणा कर दें, अगर 360 को गुणा कर दें 5 से, और भाई साहब इसमें जोड़ दें मात्र 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना ही आ जाएगा 1845, यानी इसको लिखेंगे साइन 360 अंश गुणे 5 प्लस 45 अंश। चूँकि जो सूत्र है, एक सूत्र होता है साइन 360 अंश गुणे n प्लस थीटा बराबर में साइन थीटा, ये होता है साइन, 0 मत लिखो, थीटा लिखो, थीटा, इसलिए साइन 360 अंश गुणे n, यानी n मतलब 360 का कितने गुना है, तो यह 5 गुना, और इसमें जोड़ रहे हैं 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 अंश। अच्छा, साइन 45 अंश का मान होता है, टेबल याद नहीं किए हैं, अगर याद किए हैं तो आपको पता होगा 1/√2, और ये इस तरह से 1/√2 आ जाता है साइन 45 का मान। तो ये 300 त्रिकोणमितीय अनुपात इंटू 360 इंटू n प्लस माइनस थीटा का जो सूत्र था, उसका एक ही विशेष प्रयोग है बस। ओके।